बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी देखने में टेक्निकल नज़र आती है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड इट अ वेरी इजी मेथड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। Find the greatest number which exactly divises 20, 25 and 125. आपको याद होगा कि what the greatest number is. Do you know the greatest number is called HCF, यानी कि इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये डिवाइड्स में आ रहा है, इसलिए हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 है, फिर 25 है और 125 है। पहले हम क्या करेंगे, सॉरी ये 25 है यहाँ पर। पहले 2 डिजिट्स को हम डिवीजन मेथड में लेके आएंगे। ये डिवीजन मेथड्स में 25 यहाँ पर डाला, ये 20 जो है यहाँ पर रख दिया। 21 आर 20, 5 में से 0 गया 5। सेम इसी तरह फिर जो क्या करेंगे, ये जो डिवाइज़र है इस डिवाइज़र को यहाँ पर हम रख के 5 4 20 कर देंगे। किसी को अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन भूल गया है तो वो मुझे कमेंट करे, इंशाल्लाह मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा। ये जो है हमारा आंसर आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने इसको, इस जो रकम बच गई है इसके ऊपर हमने डिवाइड कर देना है। 1 2 5, 5 हम डालेंगे यहाँ पर, 5 2 10, 2 में से 0 गया 2, 5 वैसे के वैसे, 5 5 25, 10। अब आप यहाँ पर आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ जवाब भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 10 का मतलब होता है इसी तरह, या हेंस भी लिख सकते हैं। 10 द ग्रेटेस्ट नंबर विच exactly divides 20, 25 and 125 is 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने बने रहना है इस वीडियो में, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपके लिए बहुत ही इजी मेथड लेकर आया हूँ, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, बने रहना है बस इस क्वेश्चन पे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा सा तवज्जो देते हैं। वो ये कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 45, 135 एंड 180। मतलब यानी कि 140, 180, 135 और 45 को जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है, डिवाइज करता है। डिवाइड्स का मतलब यानी कि अब हमने इसको डिवीजन मेथड के ज़रूर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देंगे। ये सारी डिटेल आपने पहले लिख लेनी है, उसके बाद अब हम सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या करना है जी, पहले फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है जी, ये ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड करने के लिए क्या करना है जी, पहले 2 जो रकमें हैं ये देखें जी, 45 है, उसके बाद 135 है एंड 180 है। 3 अमाउंट्स है, तो पहले हमने क्या करना है, 45 इंटू 135 लिख लेना है आपने। अब देखिए 45 2 कितना होते हैं, 90 होता है। 45 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 15, 1 कैरी, 3 4 12 प्लस 1 13, दैट इज इक्वल टू 135। तो 45 3 135। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 45। इसी तरह ही हम क्या करेंगे, अगला जो डिजिट है 180, इसको हम करके देखते हैं। 180 को डिवाइड करते हैं 45, ये जो हमारा आंसर बचा हुआ है इस डिवाइज़र के साथ। 45 को पहले हमने किस 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 4 16 प्लस 2 18। तो 45 4 180, ये हमारे पास आंसर आ गया था। अब आपने यहाँ पर लिखना है, हेंस भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, एज़ यू विश। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस
द ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स, वो जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है इसके बारे में आपने लिखना है जी। ये 45 को, 135 को और 180 को इज़ क्या है जी 45। ये आपका आंसर हो गया, ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। इसी वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 6 क्वेश्चन है, हाफ होने वाली है, थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको यहाँ से। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? वो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर के बराबर होगा। वो किसके बराबर हो हम समझेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम LCM भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं जी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 40, 50 एंड 60 एग्जैक्टली। 40, 50 एंड 60 एग्जैक्टली। अब आपने ये इसका LCM ही ले लेना है। सबसे पहले आपने चूँकि छोटे से छोटे टेबल पे स्टार्ट करना है तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 20s आर 40, 2 25s आर 50, 2 30s आर 60। इसी तरह हम जाएंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। तो 2 10s आर 20, 25 सेम, क्योंकि 25 जो है वो 2 पे डिवाइड कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके बाद 2 15s आर 30। अब फिर 2 पे करके देखते हैं। 2 5s आर 10, 25 सेम, 15 भी सेम। अब 3 पे करके देखते हैं, अगर 3 पे होता है तो 3 पे हो जाएगा। 5 वैसे का वैसे, 25 एज इट इज़, 3 5s आर 15। अब किस चीज़ पे जाएगा? ये 5 पे जाएगा। 5 1s आर 5, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25। 1 वैसे का वैसे, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। अब 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s आर 25, 25 3s आर 75, 75 2s आर 150, 150 2s आर 300 एंड 300 2s आर 600। अब यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस, यहाँ पे हेंस द, यहाँ से कॉमा लाजिम लगाना है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली, वो ये वाली अमाउंट लिख देनी है आपने, ये वाली अमाउंट कि यहाँ पर इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इज 600। ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। उसमें ये कहते हैं जी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 45, 135 एंड 225। स्मॉलेस्ट नंबर जब भी याद आए तो आपने आए तो याद रखना है, दैट इज LCM। ओके, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं, मल्टीपल फैक्टर नहीं, मल्टीपल। ठीक हो गया। तो व्हाट वी विल डू, 45, 135 एंड 225। देखिए अंडरस्टूड सी बात है कि ये ना 2 पे जाता है, 3 पे भी शायद ना जाए, तो इसको हम 5 पे करके देख लेते हैं। 5 9s आर 45, 5 2s आर 10, 3 यहाँ पर कह दी, 5 7s आर 35। ठीक है, 5 4s आर 40 एंड 5 5s आर 25। अब ये सारा टेबल 3 पे जाएगा। 3 3s आर 9, 3 9s आर 27, 3 50s आर 45, 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 3 5s आर 15। अब हम इसको करेंगे 5 3s आर 15, 15 3s आर 45, 43 5 3s आर 340, ये हो गया 135, 5 3s आर 15, 15 3s आर 45, 45 3s आर 135। अब इसको हम 5 पे करेंगे मल्टीप्लाई। 5 5s आर 25, 5 3s आर 15 प्लस 2 17, 5 1s आर 5 प्लस 6 75। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेट होकर 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 675। तो आंसर इज़
675। वो डिटेल आपने खुद ही लिख लेनी है हर आंसर में कि 10 या हेंस दिस इज़ दिस अमाउंट फॉर दिस इज़ दिस, ठीक है। तो अब आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं अभी जस्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, अभी आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, उसमें लिखा हुआ जी आमीना हैज़ सम अमाउंट दैट शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी पीपल। आमना के पास कुछ अमाउंट है जो वो कुछ ज़रूरतमंद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, यानी तकसीम करना चाह रही है। इफ़ शी डिस्ट्रीब्यूट्स 5, 10, 15 एंड 20 पर पर्सन, अगर वो हर आदमी को 5, 10, 15 और 20 रुपए देती है, द अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली, ऐसी रकम ढूंढे जो इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर कर दिया था। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट। अब मिनिमम अमाउंट है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर देना है 5, 10, 15 एंड 20 रुपीज़ का। 2 पे करके देखते हैं जी। 2, 5 और वैसे के वैसे 2 5 are 10, 15 एज इट इज़, 2 10 are 20। फिर 2 पे करके देखते हैं 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 2 5 are 10। 3 पे करके देखते हैं 5 वैसे के वैसे, 5 वैसे के वैसे, 3 5 are 15 एंड 5 एज इट इज़। अब ये 5 है, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 15 2 are 30, 32 are 60। तो अब आप क्या लिखोगे जी, मिनिमम अमाउंट इज यहाँ पर रख के 60, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज हम। तो हमारा आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, ये आपके फ्यूचर की बात है, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं क्लियरली पढ़ाऊँगा। तो देयर आर सम बनानाज इन बास्केट, एक टोकरी में कुछ केले हैं। इफ़ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेट ऑफ 4, 6, 8 एंड 12, यानी ये हर एक बंदे को जो है, हर एक बच्चे को, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 और किसी को 12 दिए जाए, दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली विच इज़ द मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इसका जो मिनिमम नंबर होगा वो बनानास का वो क्या होगा, वो एलसीएम कराएगा। अब ये 4, 6, 8 एंड 12 है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 3 और वैसे के वैसे 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 के पे फिर जाएगा 3, 2 1s are 2 और 3 वैसे के वैसे 3 पे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12 and 12 2s are 24। तो ये 24 बनानास मस्ट बी, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर है। मज़ीद आप किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो आप इसको किताब से क्वेश्चन के जो आपके बुक है उसके एंड में भी जो है वो इसके आंसर्स दिए जाते हैं। तो किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम जो आपको आता हो तो मुझे आपने लाजमी बताना है। अस्सलाम वालेकुम।